आपके साथ शर्मा को लोकायुक्त केस में बड़ी राहत मिली है, लेकिन ईडी केस में अभी जेल में रहना होगा। 2 महीने की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उसे जमानत दी, क्योंकि लोकायुक्त पुलिस 60 दिन में चालान पेश नहीं कर पाई। हालांकि आय से अधिक संपत्ति और आर्थिक अपराधों के आरोपों में उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। लोकायुक्त और ईडी की जांच में करोड़ों की संपत्ति, सोना चांदी और नकदी मिली थी। कांग्रेस ने इस जमानत का विरोध करते हुए लोकायुक्त पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस आज इस मामले पर प्रदर्शन भी करेगी। अब विपक्ष की सवाल है कि ईडी से सौरभ को कब तक राहत मिलेगी। न्यायिक प्रक्रिया में आखिर देरी क्यों हो रही है? ये राजनीतिक दबाव है या लापरवाही? अब देखना यह है कि कांग्रेस के प्रदर्शन का क्या असर होगा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। सौरभ की संपत्तियों की गुत्थी सुलझेगी कब? लोकायुक्त की देरी पर कांग्रेस का हंगामा। राजनीति या न्याय, जमानत पर उठे सवाल। कांग्रेस का प्रदर्शन, क्या बदलेगा फैसला? सौरभ शर्मा, एक अरबपति और पूर्व आरटीओ कांस्टेबल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश आरपी मिश्रा की कोर्ट ने लोकायुक्त के प्रकरण में उसे जमानत दी है। 2 महीने तक गिरफ्तार रहने के बाद सौरभ को यह जमानत मिली है। हालांकि उसे अभी भी जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के प्रकरण में उसे राहत नहीं मिल पाई है। सौरभ पर आय से अधिक संपत्ति और अन्य आर्थिक अपराधों के आरोप हैं। लोकायुक्त पुलिस, ईडी और आयकर विभाग ने उसकी संपत्तियों की जांच की थी। 28 जनवरी को सौरभ को गिरफ्तार किया गया था, जब लोकायुक्त पुलिस ने 19 दिसंबर 2024 को उसके घर और जयपुरिया स्कूल के निर्माणाधीन बिल्डिंग में छापा मारा। यहाँ से करीब 50 लाख रुपए के जेवर, लाखों रुपए की नकदी और 2.5 क्विंटल चांदी की सिल्लियां मिली थी। इसके अलावा मिंडोरा के जंगल से एक इनोवा कार में 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नकदी भी बरामद हुए थे। ये कार सौरभ के करीबी चेतन सिंह गौर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो बाद में गिरफ्तार हो गए। उनके पार्टनर शरद जायसवाल को भी पकड़ा गया। हालांकि तीनों ने इनोवा में मिले माल को अपना नहीं माना। इसके बावजूद लोकायुक्त पुलिस 60 दिन से ज्यादा समय बाद भी सौरभ के खिलाफ चालान पेश नहीं कर पाई। यही कारण है कि कोर्ट ने सौरभ को जमानत दे दी है। कांग्रेस ने इस जमानत का विरोध किया है और आरोप लगाया है कि लोकायुक्त जानबूझकर चालान पेश नहीं कर रही थी। आज कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। लोकायुक्त पुलिस सौरभ के खिलाफ 60 दिन में चालान पेश नहीं कर पाई, जिससे उसे जमानत मिल गई। कांग्रेस ने इस जमानत का विरोध किया है, आरोप लगाते हुए कि लोकायुक्त जानबूझकर चालान में देरी कर रहा है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन की योजना बनाई है। ये स्थिति दर्शाती है कि न्यायिक प्रक्रिया में विलंब और राजनीतिक दबाव दोनों का असर न्याय के निष्पक्ष कार्यान्वयन पर हो सकता है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, DNN। देखिए, हमारी केंद्र से लेकर के प्रदेश तक की जांच एजेंसियां इस संपूर्ण प्रकरण पर पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कर रही हैं। आरोपियों को चाहे आइडेंटिफाई करना हो, मामले के तथ्यों को सार्वजनिक करना हो, और लगातार इस पूरे प्रकरण में जांच की शुचिता को बनाए रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करने का काम किया है। केंद्र से लेकर के प्रदेश तक की जांच एजेंसियां इस संपूर्ण प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं और किसी भी दोषी को बचने नहीं दिया जाएगा। न्याय प्रक्रिया, न्यायालय अपनी गति के साथ काम करते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस को भी न्यायपालिका के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संपूर्ण इस पूरे प्रकरण में एक निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए तमाम दोषियों को सजा दिलाना सुनिश्चित करेगी और भ्रष्टाचार पर जो प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति का विजन है, उसको मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने अपना मिशन बना रखा और लगातार उस दिशा में तेज गति के साथ हम काम कर रहे हैं। सौरभ शर्मा के मामले में एक बार फिर प्रदेश की जनता को देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लोकायुक्त ने 60 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं करी और उसे जमानत मिल गई। और ये कोर्ट भी कह रहा है, वो भी आश्चर्यचकित है कि चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई। यह दिखाता है कि लोकायुक्त पूरे तरीके से निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। यह साफ साफ बताता है कि सरकार की मंशा कुछ और है। सरकार यहां सौरभ शर्मा को बचाने का काम कर रही है। लगातार जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे, उनके भी ट्रांसफर हुए इस जांच के बीच में, और सौरभ शर्मा को बचाने के लिए सभी लोग लगे रहे। ये पूरे तरीके से दिखाता है कि सौरभ शर्मा का मामला संदिग्ध है। हम मांग करते हैं कि लोकायुक्त को भंग किया जाए।
पकड़ता जा रहा है, क्योंकि सौरभ शर्मा को लोकायुक्त केस में ये राहत तो मिली है, लेकिन इस पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष उस पर लगातार सवाल उठा रहा है, पहले से ही सवाल उठा रहा है और अब जब राहत मिली है उसके बाद भी सवाल उठा रहा है। हालांकि ईडी की तरफ से अभी भी सौरभ को जेल में ही रहना होगा, लेकिन जो लोकायुक्त केस में राहत मिली है उसको लेकर अभी भी सवाल खत्म नहीं हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अमिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सत्येंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानूंगी, देखिए सौरभ शर्मा का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है, मतलब ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सरकार का कहना है कि हम जो है निष्पक्ष तरीके से जांच कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए श्रेष्ठ जी, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोनों जीरो टॉलरेंस के साथ काम करते हैं और जांच एजेंसियों को स्वायत्तता प्रदान की गई है और जांच एजेंसियां उसी दिशा में अपना कार्य कर रही हैं। अब आप ये देखिए कि हमारी सरकार है जो जिसने नियम लागू किया कि यहाँ पर जो शासकीय सेवक होते हैं उनके ऊपर अगर आय से अधिक संपत्ति होती है और उनकी संपत्ति को हम राजसात कर लेते हैं और राजसात करने के बाद उसको जब उनके ऊपर ये सिद्ध हो जाता है कि अधिक आय से कमाई गई है, आय का स्रोत क्लियर नहीं होता है, तो वो संपत्ति जनता के लिए, राष्ट्र हित के लिए या राज्य के हित के लिए लोकार्पित कर दी जाती है। हमने पूर्व में अनेक शासकीय अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की है और उनकी संपत्तियों को अटैच किया है। अटैच करने के बाद जब सिद्ध हो जाता है तो राजसात किया और जनता के लिए, कल्याण के लिए लोकार्पित किया। कई संपत्तियों पर आंगनबाड़ियां चल रही हैं, अनेक कार्यालय चल रहे हैं। यह काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश में अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं और केंद्र में भी ऐसे अनेक अधिकारी जो भ्रष्टाचार में जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, वैसे अनेक अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को इनकम टैक्स विभाग किया, उनको तो सरकार ने उनको सेवा से बर्खास्त भी किया है। तो ये, और हमारे यहाँ पर हमने भी अनेक अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया। अब चूंकि सौरभ शर्मा का जो विषय है जिसमें लोकायुक्त का भी लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है, ईडी की भी कार्रवाई है, आईटी इनकम टैक्स की भी कार्रवाई है, तो आप देखिए ये सब अपनी अपनी जगह पर चल रही हैं। और अगर ये वही हमारे यहाँ तो कार्रवाई हो रही है और ना हम लोग उसमें हस्तक्षेप भी करते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने सारी जांच एजेंसी जो है संविधान के तहत जिनका निर्माण किया गया है वो अपने स्वतंत्र रूप से जांच करती है और जो दोषी होते हैं उन पर अपराध कार्रवाई भी होती है। तो आप ये देखें, इसी कारण से 10 सालों का अगर मोदी जी के कार्यकाल में जांच एजेंसियों का कार्य देखें, उनके छापे देखें, उसमें केसेस देखें, उसमें धनराशि देखें, और 10 साल कांग्रेस का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की अगर आप देखेंगे तो उसमें वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस मिलेगा। हमने किसी को भी अपराधियों को अंडर टेबल नहीं बचाया है जो कांग्रेस करती रही थी। और अगर मैं इस विषय पे आपको बताना भी चाहता हूं कि कांग्रेस ने मात्र 5,500 करोड़ रुपए की केसेस फाइल किए थे 10 साल में, वह उनकी संपत्ति अटैच हुई थी और कैश रुपए प्राप्त हुआ था। और आज कैश भी लगभग 25,000 करोड़ रुपए तो कैश ही प्राप्त हो चुका है और 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां ईडी, आईटी, सीबीआई ऐसे सारे जो जांच एजेंसियों ने अटैच की हुई हैं। जो घोटालेबाज हैं, चाहे वो नेता हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे नागरिक हों, उन सब के ऊपर कार्रवाई करने का काम भारत की जांच एजेंसियों ने किया है और मध्य प्रदेश में भी वही हम काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कहाँ पूरे 10 साल में 5,500 करोड़ रुपए की संपत्ति या उनकी सारे नकदी मिला करके सब अटैच कर पाए थे और अभी लगभग 2.25 लाख करोड़ और अभी कुछ जांचें ये सब हुई है तो 2 लाख करोड़ के आसपास की संपत्ति 10 साल में लोगों की अटैच हुई है और उनको मोदी सरकार के द्वारा उस पर जांच चल रही है तो कार्रवाई होती है। अब कार्रवाई करने का काम जांच एजेंसी, न्यायालय का होता है, जांच एजेंसी का नहीं होता है। कार्रवाई करते हैं, दंड देने का काम या सिद्ध करने का काम हमारे यहाँ न्यायालय करते हैं, तो न्यायालय में प्रकरण चलता है। अब ये जो बात कह रहे हैं कांग्रेस की, अभी सौरभ शर्मा के लिए अब देखिए विपक्ष में आ गए। अभी जब तक सौरभ शर्मा फरार थे और सौरभ शर्मा फरार होने के बाद में इधर उधर था तो सब कहते थे सौरभ शर्मा का एनकाउंटर ना कर दे सरकार। सौरभ शर्मा के लिए मानवाधिकारों का ही रक्षक बन गई थी कांग्रेस और आज ये वही कांग्रेस है। अब हमारे यहाँ तो हम तो संविधान से चलते हैं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, उन्होंने सरेंडर किया, न्यायिक प्रक्रिया में गए,
और लोकायुक्त ने अपना काम कर रही है। अब जो भी जांच जो कार्रवाई हो रही है उसके बाद भी अभी चल ही रहा है। अब साथ ही साथ लोकायुक्त से अगर इनको लोकायुक्त कोर्ट के द्वारा अगर इनको अभी जमानत दी जा रही है तो ऐसा नहीं है, ईडी की भी जांच चल रही है, ईडी की भी कार्रवाई है, इनकम टैक्स की भी कार्रवाई रहेगी। जो सोना प्राप्त हुआ और ये सब सारी राशि अकुल संपदा प्राप्त हुई तो उसमें कार्रवाई हो रही है। और उसमें वो भी इनके अभी उसमें भी जाएंगे तो उसमें भी अबडक्शन होगा, वहां पर भी वेल नहीं मिलती इतने आसानी से, तो केस चलते ही हैं। ठीक है अब मेरी बात सत्येंद्र ये है कि कांग्रेस क्या आज क्षमा मांगेगी? पहली बात एक प्रश्न यक्ष प्रश्न ये खड़ा होता है, अगर एक्शन लिया कि जाएगा यही तो कांग्रेस जी यही उम्मीद कर सौरभ सकते हैं कि शर्मा कांग्रेस क्षमा मांगेगी। अंबिका जी देखिए, आप इस सवाल कर रहे हैं कि कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और आगे भी की जाएगी, लेकिन जब जो पूरा मामला है इसकी जब कार्रवाई होगी तब क्या कांग्रेस अपने आरोपों के लिए माफी मांगेगी? सरस्वती जी, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। भ्रष्टाचार ये करें, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण ये करें और क्षमा मांगे कांग्रेस। जिस समय से नियुक्ति हुई है सौरभ शर्मा की और इसके बाद जो परिवहन घोटाला सामने आया है सबके, तब से लेके अब तक पूरी मध्य प्रदेश सरकार की संलिप्तता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। बड़े बड़े मगरमच्छ सौरभ शर्मा के पीछे उसको बचाने के लिए खड़े। इस जो इतना बड़ा घोटाला जिससे पूरा प्रदेश शर्मसार हो रहा है, इस घोटाले पर पर्दा डालने के लिए, लीपापोती करने के लिए और इतनी अनैतिक स्थिति में ये लोग आ गए हैं कि लोकायुक्त का भी बेजा उपयोग इसमें हुआ है। हमें तो ये लगता है कि जिस लोकायुक्त को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इसका गठन हुआ था, अब वो भ्रष्टाचार का पर अंकुश तो नहीं लगा रहा है, भ्रष्टाचार का संरक्षण कर रहा है, संवर्धन कर रहा है। 60 दिन हो गए हैं, 60 दिन में इन्होंने चार्जशीट फाइल नहीं की। इससे ज्यादा फेलुअर और क्या हो सकता? फेलुअर तो नहीं है, ये तो षड्यंत्र है, जानी सोची समझी चाल है। क्योंकि जानबूझकर सौरभ शर्मा की जमानत करने के एक कुत्सित प्रयास थे जमानत कराने के, और वही हुआ, उसकी जमानत हो गई। अब धीरे धीरे तथ्यों को नष्ट किया जाएगा। सौरभ शर्मा का रिमांड नहीं लिया गया, रिमांड लेते तो बड़े बड़े लोगों के नाम उजागर होते, सरकार का वास्तविक चेहरा सामने आता। जो भ्रष्टाचार के रूप में जानी जाती है मध्य प्रदेश सरकार, उसकी पुष्टि हो जाती। ये सब चल रहा है, ये बहुत शर्मनाक बात है। और इस स्तर पर ये सरकार उतर आई है। अब तो दोनों हाथों से ये लोग धन लूटने में लगे हुए हैं, जनता की गाड़ी कमाई लूटने में लगे हैं। क्या वजह है, क्यों इन्होंने 60 दिन तक न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत नहीं की? कोई पूछने वाला है क्या? अब हमें ये लग रहा है कि लोकायुक्त में ताला डाल लेना चाहिए। लोकायुक्त की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सरकार अब भ्रष्टाचारियों को पूरी तरह संरक्षण दे रही है और भ्रष्टाचार के कारोबार में पूरी तरह से शामिल है। जी ठीक है, अशोक जी क्या कहेंगे? दोनों को सुना आपने, अंबिका जी को भी सुना, सत्येंद्र जी को भी सुना, आप क्या टिप्पणी देंगे इस पर? देखिए, राजनीति का एकमात्र आकर्षण जो है करप्शन है। तो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो तब भी करप्शन था, और बीजेपी की सरकार है तब भी करप्शन है। ये सब एक दूसरे का सच जानते हैं, सबको पता है कि राजनीति क्यों हो रही है। और जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, तो मध्य प्रदेश में तो घूस की राजा की स्थिति है, नियम कायदों के पालन में आपको घूस लगती है। और मुझे तो लगता है कि ये जो नियम कायदे बनते हैं केवल घूस खाने के लिए बनते हैं। जिस तरह से जीएसटी गुड सर्विस टैक्स है, उसी तरह से घूस सर्विस टैक्स भी सरकारों को लगा देना चाहिए। सूबे के हर हुक्मरान का दस्तखत जो है अपनी कीमत वसूलता है। आप सीमांकन कराने जाइए, बंटवारा कराने जाइए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाइए, आरटीओ विभाग में आप जाइए, आबकारी विभाग में जाइए, नगर निगम में जाइए, जहां भी जाइएगा आप, वहां पे आपको भ्रष्टाचार मिलेगा आपको। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, केवल मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में भ्रष्टाचार है। और दिलचस्प बात यह है कि जब आप छोटे चोर की निगरानी का जिम्मा बड़े चोर को देते हैं तो कहीं कोई जो है ठीक ठाक कार्रवाई नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि लोकायुक्त बहुत ईमानदार है क्या, या ईडी बहुत ईमानदार है क्या? आखिर इनका सबका मकसद क्या है? मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी सरकारी जो मलाईदार पद हैं, इनका अगर आप वेतन भी बंद कर दें तो कोई नौकरी छोड़ के नहीं जाए। आप थानेदार का वेतन बंद कर दीजिए, क्या वो नौकरी छोड़ देगा? आप तहसीलदार का वेतन बंद कर दीजिए, क्या वो नौकरी छोड़ देगा? सब एक दूसरे का सच जानते हैं। मोहन यादव जी को पता है कि
उनके मंत्री क्या करते हैं, मंत्री जी को पता है कि कलेक्टर क्या करता है, कलेक्टर जानता है कि तहसीलदार क्या कर रहा है, तहसीलदार को भी ये पता है कि पटवारी क्या कर रहा है। ये जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन है, वो जिस तरह से खर्च की एक सीमा तय करता है, ईमानदारी से सारे नेता जो हैं ये अपने अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के सर पर हाथ रखकर कसम खा के कहें कि हाँ आप उतना ही खर्च करते हैं जितनी हमको अनुमति है। अनाप शनाप पैसे आप जो है राजनीति में खर्च करते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल आज भी चल रहा है। अधिकारी एक महीना पहले, 1.5 महीना पहले बता देता है कि वो तो इंदौर जाने वाला है, वो सतना जाने वाला है, वो पन्ना जाने वाला है, रीवा जाने वाला है। तो मध्य प्रदेश में घूस की अराजक स्थिति है, करप्शन बहुत जबरदस्त है। और ये बताइए कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में करप्शन, आपने केवल संभागीय स्तर पर लोकायुक्त क्यों रखा है? आज तो जरूरत यह है कि तहसील स्तर पर क्यों नहीं है लोकायुक्त के कार्यालय? और मजे की बात यह है कि अगर शिकायत करता है कि शिकायत झूठी साबित हुई, देखिए जांच करेगा लोकायुक्त, पकड़ेगा लोकायुक्त, चार्जशीट जो है लोकायुक्त बनाएगा, वो पेश करेगा, और मान लीजिए वो छूट गया, निर्दोष साबित हो गया कोर्ट से, तो शिकायतकर्ता को आप जो है सूली पे आप टांग दोगे। तो घूस को सबने पाल पोस कर बड़ा किया है और इसी वजह से भ्रष्टाचार चरम पर है। जितने निर्माण कार्य होते हैं आप सब देख लीजिए, उसमें कहाँ क्वालिटी है। भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब छोटे चोर की निगरानी का जिम्मा बड़े चोर की जगह जनता को दे दिया जाए। आप जितनी भी जांच करते हैं, करप्शन की जांच करते हैं, उसमें जनता के लोग आप शामिल कीजिए, फिर देखिए कैसे चूक होती है। कभी चूक नहीं होगी, लेकिन सब एक दूसरे को बचाने के खेल में लगे हुए हैं। और कोई अशोक जी से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तब तक सत्येंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी एक बार फिर से। देखिए अभी अशोक जी कह रहे थे कि जांच एजेंसियां कोई दूध की धुली नहीं है, और इसी पर कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी मुकेश नायक का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार और जांच एजेंसी के लिए काला धब्बा है, 60 दिन तक प्रस्तुत चालान नहीं कर पाई है, लोकायुक्त पहरेदार नहीं हिस्सेदार है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। देखिए सृष्टि जी, अब ये बयान के पहले उनको क्षमा याचना करनी चाहिए थी कि पहले हम यही वही सौरभ शर्मा है जिसके लिए कांग्रेस कह रही थी कि वो उसकी जान पे बनाएगी, उसको बड़ी चिंता हो रही थी इस कांग्रेस को। हम तब भी कहते थे कि कानून अपना काम करेगा, हमारे यहाँ पर न्यायिक एजेंसी और हम सब स्वतंत्रता सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम के सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। इन्होंने उसकी जान की तक आशंका व्यक्त की थी कि उसकी जान को खतरा है ये सारा। तो आज कांग्रेस से बताया कि जब ये ईडी जो जांच हो रही लोकायुक्त की, और ये उसके ऊपर ईडी का भी जांच चलेगी, उसके साथ साथ उस पर आईटी इनकम टैक्स का भी आ रहा है कि ये कैसे इतना सोना आया, कैसे इतना राशि आई, ये सारे उनको जवाब देने हैं। तो जब अब भारत के अंदर संविधान से काम होता तो पहली बात तो कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए। और जो कांग्रेस कह रही थी रिमांड पे क्यों नहीं लिया गया, देखिए लोकायुक्त ने रिमांड पे लिया, अब एक समय सीमा होती है, उसके बाद में रिमांड पर नहीं ले सकते हैं। और तो क्या कारण रहे वो तो सीबीआई के लोग ही बताएंगे। सीबीआई के अधिकारी गणों को ही अपना चालान या कार्रवाई करनी पड़ती है न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, तो वो आएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं है, आप जैसे तो बेल पर अच्छा, एक और चीज सत्येंद्र जी, एक और चीज उन्होंने कही है, कांग्रेस मीडिया विभाग के जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा है कि जब सौरभ शर्मा की जांच आदि चल रही थी तब लोकायुक्त से जयदीप प्रसाद का ट्रांसफर क्यों किया गया, ये सवाल खड़ा किया है उन्होंने। देखिए और भी अनेक, एक ही जांच नहीं चल रही है, कुछ और राजकीय जो काम रहता है, जो गृह विभाग को जो लगा होगा या जो लोकायुक्त को, तो इसलिए उसको बदला गया। अब मैं बात करता हूँ कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी बैलगाड़ी पर चल रहे हैं, बेल पर चल रहे हैं। और बेल पर क्यों चल रहे हैं? नेशनल हेराल्ड घोटाले में। तो ये अब इनको ये भी विरोध हो जाएगा कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बेल क्यों मिली, तो ऐसे तो ये कहने लगेंगे, इस पे भी आ जाएंगे कि बेल क्यों मिली। या अभी सारे मोदी चोर हैं जब कहा, और जब राहुल गांधी की सदस्यता 2 साल की सजा कर दी, लोअर कोर्ट ने सजा दे दी 2 साल की, और 2 साल की जब सजा किसी भी जनप्रतिनिधि को मिलती है तो उसकी विधायकी या सांसदी खतरे में आ जाती है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम वहां पर लागू होता है। तो राहुल गांधी को कोर्ट ने, अपर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी बेल दे दी है, उसमें भी स्टे लगा दिया था। तो क्या इस पे भी कांग्रेस कहेगी कि ये क्यों कर दिया कोर्ट ने, जांच एजेंसियों ने क्या किया? देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, बेल मिलना ही सब कुछ नहीं हो जाता है। जब पूरी जांच हो जाएगी, जब जांच के बाद अगर दोष सिद्धि किसी को होती है तब वो निर्दोष सिद्ध हो गया है, उसको या बरी कहलाता, बाइज्जत बरी जिसको कहते हैं। अभी कोई बरी नहीं हुआ है, इस पर जांच चल रही है, और ईडी भी अब कार्रवाई करेगी, इनकम टैक्स भी कार्रवाई करेगा, उनकी प्रक्रियाएं होंगी, उनके भी कोर्ट हैं। तो निसंदेह अभी इतना आसान नहीं है। और
जो हमने 3 कानून लेके आए हैं, ये 3 कानून भी अब बहुत सहायक सिद्ध होंगे दोष सिद्धि के लिए, क्योंकि भारत में किसी भी जो दोष होता था, दोष सिद्धि बहुत ही कम थी, 44% के आसपास की थी। जो असली अपराधी मान लो तो उसमें से 100 अपराध होते थे, उसमें 44 लोगों को सजा मिल रही थी। अब इससे 90% के आसपास का, जैसे चाहे ब्रिटेन हो या यूएस हो, वहां पर उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजीज लगा दी हैं और अपने लॉ जो कानून है बना दिए हैं। हमने न्याय संहिता बना दी, दंड संहिता को न्याय संहिता बनाया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया। निसंदेह उसका लाभ भी इन सब ठीक है में सत्येंद्र प्राप्त जी, होगा। ठीक है। अंबिका जी आपसे जवाब लूंगी। सत्येंद्र जी, ठीक न्यायालय है। जवाब देंगे, दंड देंगे। जी और जी, ठीक है। भ्रष्टाचार की जननी तो कांग्रेस है। जीप का घोटाला नेहरू जी की सरकार थी, ठीक है, हम ये उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। अंबिका जी से कमेंट ले लेते हैं। सत्येंद्र जी, अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला मनमोहन सिंह जी के समय हुआ। सत्येंद्र जी, हेराल्ड घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ, सोनिया गांधी राहुल गांधी जी ने किया। आज ठीक जिसको है, बैलगाड़ी पर ठीक है। जो तो तमाम घोटालों का आप भ्रष्टाचार की जिक्र जननी कर रहे हैं उसका और जवाब भी अंबिका भ्रष्टाचार जी जो से ले है लेते हैं। अंबिका वो जी, कांग्रेस में व्याप्त है। अंबिका जी, सत्येंद्र जी का जवाब दे दीजिए। जो तमाम घोटालों का उन्होंने आरोप लगाया है और तमाम जो आरोप लगाया उसके जवाब दे दीजिए संक्षिप्त। देखिए, तो मध्य प्रदेश की सरकार घोटालों की सरकार है। और उन्होंने ये भी एक प्रश्न किया था शुरुआत में कि जब सौरभ शर्मा फरार चल रहे थे तो कांग्रेस को बड़ी चिंता हो रही थी। नहीं, चिंता इसलिए हो रही थी कि उसमें तमाम बड़े लोगों का हाथ है, तमाम बड़े लोगों के नाम आने वाले हैं, लोगों का भी हाथ इसलिए है, उनके इसलिए चिंता हो रही जीवन थी। के लिए खतरा था। अभी थोड़ी देर पहले अशोक जी यही कह रहे थे कि राजनीतिक सौरभ दलों में कोई सबको एक दूसरे की चीजें पता होती है। तो अगर आपने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस को चिंता हो रही थी क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग शामिल है, यानी क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं इसलिए आपको चिंता हो रही थी? नहीं, कांग्रेस के लोग काहे को शामिल हैं? शामिल तो इनके लोग हैं। जिस प्रकार से जयदीप प्रसाद का इन्होंने ट्रांसफर किया है, जो जांच अधिकारी थे, लोकायुक्त के बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका ट्रांसफर किया। तो उसी समय जाहिर हो गया था कि ये लोग लिपापोती करने वाले हैं, ये लोग इसका पटाक्षेप करने वाले हैं, ये लोग इसको प्रकरण की गंभीरता को पूरी तरह खत्म करने वाले हैं और बचाना चाहते हैं। जो वास्तविक इसमें जिनकी संलिप्तता है, बड़े बड़े चेहरों की, बड़े बड़े मगरमच्छों की, उनको ये लोग बचाना चाहते हैं। ईडी के अधिकारियों का ट्रांसफर उन्होंने किया। ये सारे के सारे इनके मेलाफाइड इंटेंशन शुरू से ही दिखाई दे रहे थे। उससे साफ जाहिर हो रहा था कि यह पूरी तरह से ये जो भ्रष्ट मध्य प्रदेश की सरकार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। और सौरभ शर्मा का जो बहुत बड़ा घोटाला कांड है, परिवहन घोटाला, उसको भी ये दबाना चाहते हैं। और वही हुआ। जिस प्रकार से आसानी से इनकी जमानत हो गई, एक बहुत गंभीर चूक के कारण के 4 दिन में अपना चालान पुटअप नहीं कर पाए और उसकी जमानत हो गई। आगे भी इस प्रकार से उसे एक होटल करवा देंगे। जी, सब कुछ इनके हाथ में, एजेंसियां इनके हाथ में है, सत्ता इनके हाथ में, सब कुछ है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल ये भ्रष्टाचारियों का ये गिरोह बन गया है एक प्रकार से। जी, अशोक जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगी। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार की अराजक स्थिति है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, और इसको रोकने की ईमानदारी से कोई कोशिश नहीं होती। आज इतनी एडवांस तकनीकी आ गई है, इतने तरह के इक्विपमेंट्स आ गए हैं। आप ये सब निगरानी के उसमें क्यों नहीं रहते हैं, दायरे में क्यों नहीं रहते? आम आदमी की निगरानी के लिए देखिए सरकार ने कितने सिस्टम बना रखे हैं। इंस्पेक्टर है, सीसीटीवी कैमरे हैं, तमाम तरह की जांचें हैं, तमाम तरह के लोग हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं, लेकिन इन अधिकारियों की कहाँ निगरानी हो रही है? आप ये बताइए। किसी भी ऑफिस में आपको मिलता है क्या सीसीटीवी कैमरा? पुलिस में लगाने की बात हुई थी, कुछ थानों में लगे, उसके बाद में वो भी गायब हो गए। आप हर कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाइए। और ये कांग्रेस जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रही है, बेहतर तो ये होगा कि जहां आम आदमी को भ्रष्टाचार से रोज रूबरू होना पड़ता है, ये कांग्रेसी वहां पर जाएं, आरटीओ ऑफिस में जाकर बैठें और देखें कि किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस में, फिटनेस में, परमिट में घूस न लगे। इसी तरह से जाएं तो रेवेन्यू कार्यालयों में जाकर बैठें और देखें कि सीमांकन में, बंटवारा में, खसरा नामांतरण में, तमाम तरह की जो नियम कायदे होते हैं जिनके पालन के लिए जनता जाती है। अब आपको मैं पंजीयन का आपको बता दूं, मतलब ये फैक्ट है। ये आप किसी एक आम आदमी को बुलाइए, आप इसी डिबेट में बुला लीजिए और उससे पूछ लीजिए कि जब वो रजिस्ट्री कराने जाता है तो आधा % रजिस्ट्रार लेता है कि नहीं लेता है। आप भवन अनुज्ञा के लिए जाते हैं, मतलब एक तरफ सरकार जो है लोगों की जिनके पास से मकान में उनको मकान बना के देती है, और जो मकान बनाने जाता है तो उससे जो है भवन अनुज्ञा के नाम पर उससे घूस ले ली जाती है। रोड टैक्स के साथ में टोल टैक्स चल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन अभी देखिए आप सड़कों में जो एंट्री वसूली जाती है, ट्रक वालों से वसूली जाती है, तो घूस कहाँ नहीं है? ये राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। जिस दिन राजनीति करप्शन खत्म कर देगी उस दिन कोई राजनीति करने नहीं जाएगी। कोई जनसेवक नहीं है। न जनता से डरो, न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है, घर भरो यारो। सबका मकसद एक ही है कि घर कैसे भर जाए,
चाहे इनकी सत्ता हो चाहे उनकी सत्ता हो, आम आदमी को घूस से कभी राहत नहीं मिली। तो आपसे कह रहा हूं कि हर तहसील स्तर पे आप क्यों नहीं लोकायुक्त के कार्यालय बना रहे हैं? कोई सिस्टम ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं आप कि हमें एक सूचना दें और फौरन से कार्रवाई हो? इमरजेंसी काल में हम लोगों ने देखा था, उस समय सरकारी कार्यालयों में घूस बंद हो गया। आपातकाल की बहुत बुराई होती है, कहते हैं कि साहब लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था, लेकिन उस समय आप देखिए सिस्टम कैसे काम कर रहा था। जी। अभी भी ये सिस्टम पूरी तरह से करप्ट है। करप्ट सिस्टम की जो राजनेताओं से रिश्तेदारी है, करप्ट रिश्तेदारी है, उसके चलते ये घूस जो है अराजक स्थिति में, रिश्वत की दरें तय हो गई हैं। मतलब इसके बावजूद अगर ये दोनों नेता कहते हैं साहब रिश्वत नहीं है, वो दोषी है, हम दोषी नहीं है, तो ये कितना हास्यास्पद है। आम आदमी से आप जरा पूछिए ना कि उसको कहाँ रिश्वत का दंड लग रहा है। बिल्कुल घूसे से हम सब परेशान हैं और किसी भी सरकार का मकसद घूस को रोकना नहीं है। अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश सरकारें करती तो इसके लिए कुछ अपग्रेड करती, 3 तो कानून बना के आपको लगता है कि घूस की अराजकता समाप्त हो जाएगी? जिस तरह से आपने डिस्कशन के राइट्स दे रखे हैं अधिकारियों के पास में, उससे कभी घूस समाप्त होगी क्या? आप क्यों नहीं इसके लिए जो है कुछ ऐसे इंतजाम करते हैं कि आम आदमी को जो है घूस से राहत मिले? बिल्कुल अकेले सौरभ शर्मा थोड़ी ना है, हर विभाग में सौरभ शर्मा बैठे हुए, जी। जहाँ जाइएगा वहीं पा जाइए। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी ठीक कह रहे हैं आप कि एक सौरभ शर्मा नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई है फिलहाल जनता की यही उम्मीद है कि निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए जिस तरह से, और करप्शन की जो बात है वो उसको रोकथाम के लिए सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है उसके तहत कार्य किया जाए तो ज़्यादा लाभदायक होगा जनता के लिए भी और बाकी के लोगों के लिए। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल सौरभ शर्मा को लोकायुक्त केस में बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन ईडी केस में अभी भी वो जेल में रहेंगे। तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं और कार्रवाई एक तरफ करने की बात कह रही है सरकार, दूसरी तरफ विपक्ष अपने सवालों और आरोपों के साथ खड़ा हुआ है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।